कुछ फोर्थ एक्सरसाइज देखिए बेटा। फिर फोर्थ में फर्स्ट 3 क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया तो पहले वो इसके फर्स्ट 9 क्वेश्चन करने बेटा आपको। फोर्थ क्वेश्चन बताया जा रहा है फिर 13.4। तो रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए, नोट्स देखिए, बिल्कुल अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो पूछिए 13.4 में। इसमें जो इंपॉर्टेंट है ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है कि नहीं। फिर फोर्थ देखिए, अगर इस एक्सरसाइज को देखें, वैसे तो एक्सरसाइज ही कम इंपॉर्टेंट है 9 क्वेश्चन, लेकिन देखें तो ये वाले कह रहा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पीडी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेज ऑफ ए कॉइन। कल आपको बताया था जो नंबर है वो रैंडम वेरिएबल होता है। रैंडम वेरिएबल, जो नंबर है वो रैंडम वेरिएबल होता है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसका निकालना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसका निकालना है उसको, जिसका निकालना है उसको हम एक्स कहेंगे। एक्स क्या है, कल बताया था, एक्स सैंपल स्पेस के ऊपर एक रूल है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जाती है। 2 टॉसेज ऑफ ए कॉइन है, उसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बताना है बेटा। 2 टॉसेज ऑफ ए कॉइन है तो नंबर ऑफ हेड्स कितने हो सकते हैं, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे। 2 टॉसेज ऑफ ए कॉइन है, 10th क्लास का क्वेश्चन। 2 प्लेसेज फिलअप करने, 4 केसेज होंगे, डबल एच, डबल टी, एच टी, टी एच। एक्स क्या शो करता है, जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना उसको एक्स कहेंगे। एक्स का एक रूल है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जाएंगी 1 2 3। तो बेटा एक्स क्या कहेंगे, नंबर ऑफ हेड्स है। ठीक है बेटा, एक्स क्या है, नंबर ऑफ हेड्स। अब बेटा एक कॉइन को हमने 2 बार टॉस किया है तो नंबर ऑफ हेड्स कितने हो सकते हैं, 3 4 5 10 हो सकते हैं। एक कॉइन को अगर हमने 2 बार टॉस किया है तो नंबर ऑफ हेड्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 2। 3 4 तो नहीं हो सकते, और मिनिमम कितने हो सकते हैं, 0 0 1 2। किसी गेम के आपने 2 चांस ले लिए तो आप कितनी बार जीत सकते हैं, 2 बार, 1 बार, या किसी बार भी नहीं। अभी इसमें कोई डाउट, फर्स्ट सेकंड, कोई डाउट है तो बोल रहे हैं आप बस। अब पीडी का क्या मतलब होता है, पीडी का मतलब ये होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, एक्स की जितनी पॉसिबल वैल्यूज है वो लिखो और उनकी प्रोबेबिलिटीज लिख दो, इसका नाम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, बस आंसर। तो 0 हेड के क्या प्रोबेबिलिटी है बेटा, 10th क्लास का क्वेश्चन, कोई भी हेड ना है तो टी है इसके फेवर में 1/4। एक हेड आए 2/4, 1/2, 2 हेड आए 1/4। ये टोटल क्या आना चाहिए आपका, कल भी बताया था, सिग्मा पी आई क्या आना चाहिए 1।
ये 1 आ रहा है तो आपका आंसर चेक हो गया। इस टेबल का नाम ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आंसर। तो इस टेबल, हाँ, टेबल का नाम जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है भाई, 10 नंबर लेने वाले, 20 नंबर लेने वाले, 50 नंबर लेने वाले, तो इस टाइप से 100 मार्क्स लेने वाले, इस टाइप से जो डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर टोटल एक स्टूडेंट है तो 1/4, ये 2/4 स्टूडेंट इसके, ये। कोई डाउट? कर लीजिए नोट। तो फिर से देखिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसका निकालना है उसको क्या मानेंगे? एक्स। एक्स की न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, एक्स एक रूल है। तो नंबर ऑफ हेड दो टॉसेज में कितने हो सकते हैं? 0, 1, 2। तो ये प्रोबेबिलिटीज लिख दी। फिफ्थ क्वेश्चन देख, फिफ्थ रब कर रहे हैं बेटा, ये फिफ्थ क्लियर है क्या बेटा? ये तो आपको करवा रहे हैं, बिल्कुल अच्छे ढंग से आपको करना है ये सब क्वेश्चन, क्लियरिटी आपको आनी चाहिए। फिफ्थ, कह रहे पीडी ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस बताओ। एफ सक्सेस इन 2 टॉसेज ऑफ ए डाई, where success is number greater than 4। डाई के 2 टॉस किए हैं हमने, अगर नंबर ग्रेटर देन 4 आ गया तो आप सक्सेस माने जाते हैं। ठीक है, किसी एक गेम स्टॉल के ऊपर एक डाई को थ्रो किया जा रहा है, अगर नंबर ग्रेटर देन 4 आ गया तो आपको प्राइज मिलेगा। आपने उस गेम के 2 चांस ले लिए, 2 चांसेस ले लिए, समझ गए बेटा? तो करना कैसे है? एक्स किसको मानेंगे? पीडी के बाद जो लिखा है नंबर ऑफ सक्सेस, ये एक्स है, एक रूल है। तो एक्स क्या है? नंबर ऑफ सक्सेस। नंबर है तो इसका आंसर 1, 2, 3, 4 आएगा, आपको पता है एक्स की वैल्यू। तो किसी गेम के आपने 2 चांस ले लिए, तो आप कितनी बार जीत सकते हैं? 2 बार, एक बार या किसी बार भी, जैसे पहले किया था। 2 हेड था, नंबर ऑफ हेड था और 2 टॉसेज थे, तो 2 टॉसेज वाले में लगभग यही इसी ढंग से चलेगा। क्लियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन 1 ट्रायल क्या होगा? सक्सेस क्या है? नंबर ग्रेटर देन 4। तो सक्सेस के केसेस कौन कौन से हैं? 5, 6 एक ट्रायल के अंदर, तो 2 फेवरेबल, टोटल 6, तो 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या होगा इन 1 ट्रायल? अभी कोई डाउट? बस हमें तो टेबल कंप्लीट करनी है। जीरो सक्सेस का क्या मतलब है? पहले पे भी फेलियर एंड दूसरे पे भी फेलियर। पहले पे फेलियर की क्या प्रोबेबिलिटी? 1/2। दूसरे पे, सॉरी, फेलियर की क्या प्रोबेबिलिटी? 2/3। और दूसरे पे फेलियर की क्या है? वो भी 2/3। तो 4/9 आंसर आ गया। एक सक्सेस की क्या प्रोबेबिलिटी? सक्सेस पहले पे, फेलियर और एफ एस। एस का मतलब 1/3, का मतलब 2/3, और का मतलब प्लस, एस का मतलब 2/3, एस का मतलब 1/3। तो क्या आंसर आ गया इसका भी? 4/9। दो सक्सेस का क्या होगा? 1/9। तो ये टोटल 1 आ रहा है, देखो 8, 9/9, 1 आ रहा है बस। तो ठीक है,
इसका नाम ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट ये लिखा है हमने, सेकंड ये लिखा है, थर्ड 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस। नंबर पूछिए बेटा आप। एक डाई के 2 टॉस किए गए, सक्सेस नंबर ग्रेटर देन 4 है। सेकंड से आगे एक्स की जो पॉसिबल वैल्यू जो वो लिख दी, एक्स की पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 है, वो लिख दिया। इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली। 0 का मतलब क्या है? 0 सक्सेस, यानी पहले पे भी फेलियर, दूसरे पे भी फेलियर, तो 4/9। 1 सक्सेस का मतलब पहले पे सक्सेस 1/2 2/3, 2/3 1/3, तो 4/9 आ गया। सक्सेस 1/9, तो 9/9 1 हो गया। क्लियर है क्या बेटा? ये आंसर। इसका सेकंड मेथड, एक्स की वैल्यू पता लगी, आप इसको सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट होंगे भाई। अगर 3 बार टॉस किया जाता है तो 216 लिखने मुश्किल से, तो प्रोडक्ट रूल से करते हैं। 1 1 1 1 से लेके 1 6 तक, 2 1 से लेके 2 6 तक, ऐसे। 0 सक्सेस, पहले पे भी फेलियर, दूसरे पे भी फेलियर। पहले पे भी नंबर 1 से 4 तक है और दूसरे पे भी नंबर 1 से 4 तक है। तो 0 सक्सेस में क्या क्या केसेस बनेंगे? पहले डाइस पे 1 2 3 4 हो सकते हैं, 4 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। दूसरे पे भी 1 से 4 तक हो सकता है। तो 1 से 4 तक, 2 1 से लेके 2 4 तक, 3 1 से लेके 3 4 तक, तो कितने केसेज आइए? 16 केसेज बनेंगे। और टोटल केसेज कितने हैं? 36, तो 16/36, 4/9 ही है। थोड़ा सा लेंथी रहता है, प्रोडक्ट रूल से आसान। प्रोडक्ट रूल समझ गए ना बेटा आप? इस ढंग से कितना। सिक्स क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन। नंबर पूछिए बेटा आप, 1 2 जो पहले लिखे हुए थे। अब कोई डाउट? इसमें तो एक ही नंबर है भाई, 0 सक्सेस, फिर 1 सक्सेस के भी ऐसे ही, लेकिन आसान ये रहेगा पहले वाला। फर्स्ट मेथड है, इजी रहेगा। एक बार बेटा फिर से ज्वाइन कीजिए। रब कर रहे हैं बेटा फिर।